एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैसलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेटेस्ट स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग का जो अपडेट है। मोस्टली स्टेट में जो राउंड 3 है वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्या क्या शेड्यूल है, क्या डेट है, मैं बात करने वाला हूँ स्टेट बाय स्टेट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट अपडेट एंड गाइडेंस आपको काउंसलिंग से रिलेटेड मिलता है, चाहे एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस काउंसलिंग हो। तो सबसे पहले जो स्टेट यहाँ पर आपके सामने है वह है महाराष्ट्र स्टेट। तो जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ctcell.net पर आएंगे आप, तो यहाँ पर जो शेड्यूल है थर्ड राउंड का वो ऑलरेडी पहले ही आ गया था। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो यहाँ पर फिर से उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल गया है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जो स्टूडेंट पहले नहीं कर पाए थे अब कर सकते हैं। अब उसके साथ ही जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें उनको कॉलेज मिल गया। उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज मिल गया, उन्होंने एडमिशन ले लिया और अपग्रेडेशन चाहते हैं, उनको क्या करना है। और जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको क्या करना है। और अगर किसी को कॉलेज मिला था और वो एडमिशन नहीं ले पाया स्टूडेंट, तो उसको क्या करना है। तो वो रूल्स भी मैं यहाँ पर महाराष्ट्र वाले डिस्कस करूँगा। उसके लिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा 37 नंबर पर जो है शेड्यूल दिख रहा है आपको। ये पहले ही आ गया था, बहुत पहले ही, और इस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि अभी जो इसकी डेट्स हैं थर्ड राउंड की पास में आई हैं, यानी आज से जो स्टार्ट है, तो इसलिए इसको फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। थर्ड राउंड क्या लिया आप यहाँ पर देखेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई फॉर कैप 3 राउंड बीए ग्रुप बी, बीएमएस बीएचएमएस एंड बीयूएमएस और ग्रुप सी। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आज स्टार्ट हो गया है। 20 से लेकर 21 के बीच में आप कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड प्रीवियसली नीड टू रजिस्टर ओनली इफ देयर फीस वाज फॉरफिटेड एज पर द रूल्स। तो रूल्स के हिसाब से अगर आपकी सिक्योरिटी मनी पहले जब्त हो चुकी है यहाँ पर, तो जो रूल्स थे मैं पहले ही एक बार बता चुका हूँ। महाराष्ट्र के जितने भी रूल्स थे उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो अगर आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हुई थी तब भी आपको यहाँ पर जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो 20 से लेकर 22 के बीच में आप कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी यहाँ पर 23 तारीख को आ जाएगी। और कंबाइंड प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट भी 23 तारीख को ही आ जाएगी। फिर सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है 21 को आ जाएगी, यानी कल को। ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग का जो भरने का है वो है 23 से 24 के बीच में। डिक्लेरेशन ऑफ कैप 3 रिजल्ट जो है 26 अक्टूबर 2023 को आ जाएगा। फिजिकल ज्वाइनिंग जो आपको कॉलेज में जाकर करनी है वो करनी है आपको 27 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइमलाइन। अब क्या रूल्स थे थर्ड राउंड में, किनको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। उसके लिए यहाँ आप जब नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आएंगे तो नोटिस नंबर 12 जो है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर कैप 3 राउंड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज इनके पास पहुँची थी तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है काउंसलिंग की तरफ से ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर कैप 3 राउंड फॉर ग्रुप बी एंड सी इन द व्यू वेरियस क्वेरीज रिसीव्ड इन द ऑफिस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर द राउंड 3 ऑफ ग्रुप बी एंड सी। तो क्या क्या है आप देख लें। कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द सीट और द इंस्टीट्यूट अलॉटेड ड्यूरिंग कैप 2 ऑफ ग्रुप बी एंड सी एंड नॉट फिल्ड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विल बी एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3। जिन स्टूडेंट को राउंड 2 में कॉलेज मिल गया उन्होंने एडमिशन ले लिया लेकिन स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा है। अब जिन स्टूडेंट ने पहले ही रूल्स वाली वीडियो देखी होगी मेरी, उनको पता होगा कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है। तो अगर आप इसको भर देते हैं तो आपकी सीट फिक्स हो जाती है। अगर इसको नहीं भरते हैं तो आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। तो जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है वो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं अगर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा है। अगले जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हु फेल टू ज्वाइन सीट अलॉटेड ड्यूरिंग कैप 2 ऑफ ग्रुप बी एंड सी विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कैप 3 ओनली आफ्टर रजिस्टरिंग अगेन एज पर द शेड्यूल। तो जो स्टूडेंट राउंड 2 में उनको कोई सीट मिला लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए तो उनको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी वो राउंड 3 में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं रहेंगे। कैंडिडेट हु नॉट अपग्रेडेड इन कैप 2 नो चेंज बट वांट टू पार्टिसिपेट कैन फिल प्रेफरेंस विदाउट रजिस्टरिंग अगेन। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन अपग्रेडेशन नहीं हुआ और अभी आगे और अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वो फिर से अपग्रेडेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर अपग्रेड करके न्यू कॉलेज मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल रहा होगा तो पुराना कॉलेज बचा रहेगा। ठीक है, तो ये रूल्स हो गए महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए। अब अगला जो स्टेट है वो है हरियाणा। तो यहाँ पर जब आप हरियाणा की वेबसाइट पर आएंगे ऑफिशियली skau.ac.in, तो यहाँ पर आप जाकर जब देखेंगे तो शेड्यूल जो है थर्ड राउंड के लिए आ चुका है ऑलरेडी। मैं दिखा देता हूँ यहाँ, ये थर्ड राउंड के लिए जो शेड्यूल है। अब क्या क्या डेट्स हैं
स्कीम है वो आपको दिखा देता हूँ। तो अगर डेट्स की बात की जाए थर्ड राउंड की हरियाणा के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 19 से लेकर 21 के बीच में स्टूडेंट को जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट, और इसी के बीच में मतलब रजिस्ट्रेशन और कॉलेज का प्रेफरेंस फिलिंग 19 से 20 के बीच में ही करना है 2 दिन के अंदर अंदर। तो अभी कल तक का टाइम है, कल को 5 बजे तक। जिन्होंने स्टूडेंट नहीं किया वो जाकर कर दें। प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट यानी प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो 23 को आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है वो है 23 अक्टूबर 2023। प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो 25 अक्टूबर 2023 को 2 बजे तक। सबमिशन ऑफ ट्यूशन फीस जो है 25 से 27 के बीच में होगा, और फिर उसके बाद प्रिंट फी पेमेंट स्टेटस पेज ऑनलाइन एंड द डाउनलोड प्रोविजनल allocation लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेलिटी विद प्रोविजनल allocation लेटर एट अलॉटेड कॉलेज एंड फाइनल ज्वाइनिंग जो है 24 से 30 के बीच में स्टूडेंट को करनी होगी। फाइनल स्टेटस फ्रॉम द कॉलेज रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट्स फिल और वैकेंट, मतलब जितनी सीट्स भर चुकी हैं या खाली हैं उस सबका जो स्टेटस है वो 30/10/2023 तक जो है कॉलेज को प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद जो अगला स्टेट आता है अपडेट के लिए वो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जब आएंगे स्टेट वाली, तो जो थर्ड राउंड का शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो आया हुआ दिखाई देगा। शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड ऑफ MP स्टेट। तो इसको जब डाउनलोड करके आप देखेंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ। तो जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर भी आज से स्टार्ट हो गया है, देखेंगे डेट्स वगैरह। तो रजिस्ट्रेशन की डेट है 20 से लेकर 22 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन जो अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो है 20 से लेकर 23 अक्टूबर 5 बजे तक। खाली सीटों की जो स्थिति है यानी सीट मैट्रिक्स जो आएगी वो 26 अक्टूबर 2023 को। मेरिट सूची जो आएगी स्टेट मेरिट लिस्ट 26 अक्टूबर 2023। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम यानी चॉइस फिलिंग 27 से 29 के बीच में। सीट आवंटन यानी अलॉटमेंट जो होगा वो 2 नवंबर 2023 को 12 बजे तक। और फिर उसके बाद जो है कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने की जो डेट है 3 से 6 नवंबर और फिर उसके बाद अगर एडमिशन को कैंसिल कराना चाहते हैं तो 3 से 6 के बीच में करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टाइमलाइन मध्य प्रदेश के लिए। अब उसके बाद जो अगला स्टेट आता है वो है राजस्थान। तो यहाँ पर आप जब राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इसका ऑलरेडी जो थर्ड राउंड है स्टार्ट हो चुका है। इसका जो डेट वगैरह थी वो पहले भी एक वीडियो में बता चुका था, लेकिन आज फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ। टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड। तो यहाँ पर जो वैकेंट सीट थी वो 14 को ही आ गई थी, 14 अक्टूबर को। और रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट का जो होना था वो अभी चल रहा है 15 से लेकर 23 के बीच में। अभी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया है 23 तारीख तक कर सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट 25,000 स्टूडेंट का लगेगा। अलॉटमेंट ऑफ थर्ड राउंड जो है वो 25 अक्टूबर 2023 को आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर 26 अक्टूबर 2023 को 12 बजे तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कॉलेज में स्टूडेंट को रिपोर्टिंग करना है वो 28 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, तो ये शेड्यूल हो गया राजस्थान के लिए। अब अगला जो स्टेट आता है वो है उत्तर प्रदेश। जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि यूपी का थर्ड राउंड जो है कब स्टार्ट होगा, तो अभी यहाँ पर ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन थर्ड राउंड के लिए नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड अगले 3 से 4 दिन में आ जाएगा। मतलब आप मान के चलें 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक यहाँ जो है थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी बीच में थर्ड राउंड स्टार्ट भी हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अपना अकॉर्डिंगली देख लेना। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।